नीट कैंडिडेट्स बहुत बहुत स्वागत है वर्क नाइट यूट्यूब चैनल पर। आप लोग को पता है कि एनटीए ने कहीं ना कहीं हम लोग ने एग्जाम दिया था, उसकी पेपर लीक की खबरें आ रही है। ठीक है, तो उस पर क्या अपडेट है, एनटीए का क्या डिस्कशन है, क्या क्या डिटेल्स है, सब कुछ बात करूंगा। आप लोग को थोड़ा सा भी एंग्जाइटी लेने का जरूरत नहीं है, फियर करने का जरूरत नहीं है, डरो मत। जो भी है हम लोग आपके साथ हैं, इनफैक्ट पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। आप लोग बस मेरी बात ध्यान से सुनो और उसको सुन के अपनी पूरी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर रखो। ठीक है, एनटीए ने आज सर्कुलर भी जारी किया है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और उस लोगों ने क्या क्या बोला है वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को मैं क्रक्स और सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल पे जुड़ जाओ और आज बात करेंगे पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो यार देखो, कहीं ना कहीं अगर आप लोग नीट वेबसाइट पे जाओगे तो अगर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा प्रेस रिलीज फॉर नीट, तो इसको क्लिक करोगे, कुछ ही देर पहले ही आया है। तो इसमें आप लोग को एक पीडीएफ खुलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ में नीट ये बोल रहा है कि जैसा कि आपको पता है एग्जाम को कंडक्ट किया गया था, और इस पहले पैराग्राफ में ये लोग बता रहे हैं कि एग्जाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया था, मतलब बेसिकली फुल प्रोटोकॉल के साथ सारे एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वही उन्होंने बताया कि सारे एआई असिस्टेड सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, देन जीपीएस ट्रैक व्हीकल्स, जहां पे हम लोग क्वेश्चन पेपर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ हुआ है, रैंडम नहीं हुआ है। उसको जहां जाना था वहीं से उठा करके वहीं पे रखा गया है। ट्रेसेबल वाटर मार्क आइडेंटिफाइड यूज किए गए। ठीक है, रूम विद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हर जितने बच्चे सबका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था, हर कैंडिडेट का 5G जैमर लगे थे। तो ये एग्जाम का जो सीन है वो आप लोग का शुरू में सेट करके दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि हम लोग को कंट्रोवर्सी पता चल रहा है कि राजस्थान जयपुर की न्यूज है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो पेपर जो लीक है वो एनटीए ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्म किया है। पेपर के लीक हुए, आप लोग को मैं आपको कुछ कुछ जल्दी से फैक्ट बता दूं। इनफैक्ट देखो, अगर ये राजस्थान की बात है, वहां से जो क्वेश्चन पेपर है कुछ एग्जाम से 24 घंटे पहले, उससे पहले के आसपास जो क्वेश्चन पेपर है उसका कहने का मतलब गेस्ट पेपर कर करके सर्कुलेट कराया गया था कि गेस्ट पेपर क्या है, इसको सर्कुलेट करो। और उसमें टोटल आपको पता है टोटल क्वेश्चन होता है हम लोग 180, इसमें 140 150 के आसपास क्वेश्चन जो है मैच कर गए, फुल मैच कर गए क्वेश्चन पेपर के 180 में से 140 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि हड़बड़ी मच गया और बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स है ना, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और उनके जो टीचर्स हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक होगा, थोड़ा सा डर लगेगा कि यार हम लोग ने इतना मेहनत करके सब कुछ किया, एग्जाम प्रिपरेशन महीनों महीनों की हार्डवर्क होती है, घंटों की हार्डवर्क होती है, वो फिर कोई अगर दूसरा कैंडिडेट है या कोई दूसरा इनफैक्ट पैसा लेकर के कोई जुगाड़ कर ले तो वो सरासर नाइंसाफी होती है। तो इसलिए एनटीए ने प्रॉपरली ये हम लोग की नोटिस जारी की है, जहां पे इन्होंने ये बताया है कि कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजों को ऑपरेशन रखा गया था, लेकिन थोड़ा बहुत चूक भी हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ है, तो वो लोग उन्होंने भी माना है। ठीक है, एक्शन सब्सिक्वेंटली टेकन बाय द लॉ एनफोर्समेंट। बेसिकली एनटी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इनपुट्स जो था वो सेंट्रल एजेंसी, एनटीए ने सेंट्रल एजेंसी को दिया 8 तारीख को, बेसिकली 7 मई को ऐसा खबर आया था एग्जामिनेशन के बाद कि ऐसा ऐसा इनपुट है। ठीक है, तो एनीवे ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो जो लीक हुआ है उसके अगेंस्ट में हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं वो सब है, वो सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और उसको एंटी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एंटी मेजर्स भी लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इनके 2-3 पॉइंट्स और है। अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा एंग्जाइटी मत लेना, एकदम चिल मारो। ठीक है, आप लोग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये भी एकदम एनटीए ने अपने 4th पॉइंट में एकदम क्लियरली बोला है कि 2026 के जो नीट एग्जामिनेशन के फैमिलीज हैं वो इंटीग्रिटी एंड एफर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बोनाफाइड एस्पिरेंट्स इज नॉट इन क्वेश्चन। जितने भी आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिए हैं उसका ही इवैल्यूएशन होगा, आप लोग को बिल्कुल घबराने घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी नेसेसरी स्टेप लिया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई के तहत ही लिया जाएगा, उनसे गांठ जोड़ के साथ ही सारे इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे और अप्रोप्रिएट स्टेज पे उसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, देन उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ऑब्वियसली, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस पे कॉल कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आप कमेंट करो, आप लोग के लिए हम लोग कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप हम लोग को बताएंगे। ठीक है, एनटीए रिमेंस कमिटेड टू फेयर सिक्योर एंड क्रेडिबल एग्जामिनेशन, ये एनटीए की ऑफिशियल सर्कुलर है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट बनता है यार कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। देखो यार, कहीं ना कहीं 22.79 लाख बच्चों ने एग्जाम में रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से 22.09 लाख बच्चों ने एक्चुअली एग्जाम को अटेम्प्ट किया, मतलब ऐसा मान सकते हैं। ये डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग मान लें कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठेंगे।
तो इसमें से मान लेते थोड़े बच्चों ने थोड़ा बहुत उनको क्वेश्चन पेपर का फायदा हुआ होगा, लेट से 5000 बच्चों का फायदा हुआ फॉर एग्जांपल, ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इनके जो जो ये बच्चे हैं, जो बाकी के जो बच्चे हैं, है ना, जो जो इनके अलावा मतलब 22.79 लाख माइनस 5000 वाले जो बच्चे हैं, इनके साथ सरासर इनफेयर मतलब सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है। तो एनटीए को रिकॉग्नाइज करता है। मैं आपको एश्योर करता हूं आप लोग के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जाएगा, मतलब इनके फॉर्म में ऐसा कोई कदम नहीं लिया जाएगा जिनसे इनको कोई भी बेनिफिट हो सके। इसलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग का पहला पॉइंट है कि आप लोग टेंशन मत लो, एंजाइटी मत लो। देन मैं दूसरा जो मैं पेरेंट्स और इनफैक्ट पेरेंट्स और गार्जियन से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अननेसेसरी टॉक्स में मत पड़ो, ठीक है। अननेसेसरी टॉक्स डिस्कशंस का भागी मत बनो, ठीक है। टॉक्स डिस्कशंस का आप लोग अननेसेसरी हिस्सा मत बनो, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके जो बच्चे हैं, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, उनका ही और एंजाइटी एवरीथिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है कि क्या री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट आता है। देखो मोस्टली मैं बताता हूँ, मोस्टली री एग्जाम के चांसेस बहुत कम है, रेयर है, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं यार कि हम लोग यूनिट टेस्ट है या कोई समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है यार, उसको करके आगे बढ़ जाओ, नहीं। ये प्रॉपर नेशनल लेवल का है, जिससे आप लोग छोटा मोटा चीज नहीं बनते हो, सीधा डॉक्टर बनते हो, ठीक है, मतलब भगवान का दूसरा रूप बनते हो। तो उसके लिए कोई भी आप लोग के खिलाफ कदम नहीं लिया जाएगा। और ये जो री एग्जाम है इसके भी चांसेस रेयर है। आपको याद होगा 2024 में भी हम लोग का पेपर लीक हुआ था, भांडा फोड़ हुआ था, उसके हिसाब से भी ऐसे कदम लिए गए थे। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी होगा आप लोग के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कोशिश करो एंजाइटी नहीं लेने का। आप लोग का जितना आप लोग डिजर्व करते हो, आप लोग को फुड डिजर्विंग रिक्वायरमेंट आप लोग की पूरी की जाएंगी, और उसी हिसाब से सारी चीजों को भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग के लिए मैं बोलूंगा, कुछ कुछ सजेशन दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखना और करना। और जो भी बच्चे आगे की भी पढ़ाई कर रहे हो या भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एकदम आराम से वेट करो और कुछ एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट करो, आपके भैया आपके साथ है, आपकी पूरी टीम हमारी आपके साथ है, बाकी सब अच्छा होगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। आप लोग अपना बेस्ट करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।